बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों का कहना था कि कट मार्कर पे वीडियो बना के कट मार्कर हम किस तरह आसानी से पकड़ सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं बच्चों के देखा जाए तो बताया जाता है कि यहाँ इस तरह आप पकड़ लें तो यूँ लफ्ज़ बनना शुरू हो जाएगा, इस तरह पकड़ लें तो बिल्कुल आसानी से आप कट मार्कर किस तरह पकड़ सकते हैं, लफ्ज़ों को आप किस तरह ले के चल सकते हैं। तो आज आपको बताऊंगा कट मार्कर पे आप आसानी से किस तरह ग्रिप कर सकते हैं और लफ्ज़ों की बनावट आप किस हिसाब से बना सकते हैं, कट मार्कर को आपने यूज़ किस तरह करना है। तो इससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें और लाइक कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको तक पहुंचती रहे। तो कट मार्कर पकड़ने का तरीक़ाकार कि किस तरह हम वर्क कर सकते हैं, कट मार्कर हमने किस तरह पकड़ना है। तो सबसे पहले यहाँ से कट मार्कर ये आपके सामने है कि कट की ये जो बड़ी हुई नोक होती है एक अंदर की तरफ, ये बिल्कुल यहाँ से अगर देखा जाए तो यूँ कलम के हिसाब से यूँ तिरछा कट लगा होता है। ये कलम के हिसाब से यहाँ पे ये बिल्कुल एक ये बड़ी हुई नोक होती है, ठीक है, और ये एक अंदर की तरफ। अब इसे आप पकड़ते किस तरह है, तो यहाँ पे आप देखें कि शहादत की उंगली की तरफ ये बड़ी नोक इस रुख पे आ रही है, यहाँ से ये बिल्कुल इस रुख पे, और यहाँ पे अंदर वाली नोक बिल्कुल अंगूठे के यहाँ पे जहाँ से ग्रिप किया है इसके अंदर से गुजर रही है, यहाँ से ये। अब आपने पकड़ना कैसे है, चेक कैसे कर सकते हैं कि आपने आया कट मार्कर दुरुस्त पकड़ा हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए आपको आसान तरीका भी एक बता देता हूँ, बल्कि एक क्या आज आपको मुकम्मल बताऊंगा कि किस तरह आप आसानी से ये पकड़ सकते हैं, ग्रिप कर सकते हैं। तो मैं पहले इस तरह करता हूँ कि यहाँ पे मार्जिन का इस्तेमाल कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे मार्जिन का इस्तेमाल करता हूँ कि यहाँ पे आप मार्जिन की एक लाइन है, यहाँ से मार्जिन के साथ आप एक डॉट लगाएं। डॉट लगाने के बाद यहाँ से इसके साथ दूसरा डॉट लगाएं। अब यहाँ पे ये जो दूसरा डॉट लगाया है तो इससे आपने यहाँ से ये तिरछा इस नोक पे यहाँ पे ये लाइन को क्रॉस कर रहा है, प्लस का आइकन बन रहा है, यहाँ पे ये प्लस का आइकन बन रहा है। इधर आके यहाँ पे आपने इसी लाइन को जोड़ना है और इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो ये मैं तिरछा कट पकड़ लेता हूँ। एक तो आप इस तरह पकड़ सकते हैं, जब आप ये ग्रिप कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देखें कि बिल्कुल यहाँ पे ये मैं अगर कोई बनावट देता हूँ या बे की बनावट बनाता हूँ, यहाँ पे तो अलिफ की बनावट मैं बना लेता हूँ। यहाँ पे ये देखें, इसी तरह हल्का सा ये चलाव देने के बाद ऊपर से बिल्कुल आपने क्या करना है कि अलिफ के ऊपर बिल्कुल ये एक डॉट सिरा ऊपर छोड़ना है और यहाँ से सीधा आप नीचे खींचें तो ये आपकी अलिफ की बनावट सेम खताती वाली बनावट बन के आएगी। अब देखें ये आपने ग्रिप कर लिया। अब यहाँ पे एक तो ये हो गया, आपने ये पकड़ लिया। दूसरा आप अलिफ की बनावट पे ही आप कट मार्कर चेक कर सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा तिरछा पकड़ रखा हो तो यहाँ पे आपका कट इस हिसाब से चलेगा, ठीक है। तो अगर आपने ये पकड़ा हुआ है तो इससे आप इसके ऊपर कट रख के भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए मैं कट रखता हूँ यहाँ पे, अब देखा जाए तो ये तकरीबन निस कत में अलिफ बनता है, लेकिन ये तीसरे हिस्से में बन रहा है, निस कत से भी थोड़ा सा ज़्यादा बन रहा है। तो इसमें हमने क्या करना है कि यहाँ पे आपने इसे थोड़ा सा ये अगर पकड़ा हुआ है इस तरह तो इसे अंदर की तरफ मूव कर लेना है। अंदर की तरफ मूव करेंगे फिर आप अलिफ की बनावट दें। ये अब अगर मैं यहाँ पे कट रखता हूँ तो यहाँ पे ये देखें ये तकरीबन निस कत में अलिफ की बनावट बन रही है। एक ये हो गया। दूसरा अब यहाँ पे जैसे आपने कट पकड़ा हुआ है इससे अब जब आप यहाँ पे लाइन पे रखते हैं तो सीधा खींचते हैं तो ये देखें यहाँ से सीधा खींचा। अब यहाँ पे ये देखें ये बनावट आ रही है, इधर से हमने कट रखा, यहाँ पे ये बनावट अब बिल्कुल सीधी सीधी। अब इसे हम यहाँ से ये जैसे तिरछा पकड़ा हुआ है तिरछा खींचेंगे तो यहाँ पे ये देखें ये किस तरह की लाइन लग रही है। यहाँ पे बिल्कुल तिरछी लाइन लेकिन सिंगल लाइन लग रही है। अगर ये सिंगल लाइन बन के आएगी तो दुरुस्त। अगर आपने ज़्यादा कट तिरछा पकड़ा रखा होगा तो जब आप लाइन के ऊपर यहाँ से यूँ लाइन लगाएंगे और यहाँ से आप तिरछा खींचेंगे तो यहाँ पे ये यहाँ पे नोकें निकली हुई नज़र आएंगी, मुकम्मल कट का इस्तेमाल नहीं होगा। और ये जो आप देखते हैं कि सिंगल लाइन आनी चाहिए, यहाँ पे ये भी लाइन भारी बन के आएगी, तो ये क्या है, गलत है। दूसरा तरीक़ाकार आपके पास ये हो गया है। आप यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैथ वाली कापी में अक्सर खाने यहाँ पे यूँ बने होते हैं, ये खाने बने होते हैं मैथ की कापी पे। तो मैं ये यहाँ पे एक वैसे खाना ड्रा कर रहा हूँ
अब यहाँ पे अगर ये लाइन है तो यहाँ पे अगर मैं डॉट, ये देखें एक तो यहाँ पे ये बन रहा है ना कोना, ठीक है, कोने के साथ आप डॉट लगाते हैं। डॉट लगाने के बाद यहाँ पे इसी डॉट से आपने तिरछी लाइन आपने यहाँ से ये लाइन के साथ खींच ली। अब यहाँ से इसके ऊपर भी आप कट रख के इसे अगर आप सीधा नीचे खींच लें तो ये अलिफ वाली बनावट बन जाएगी। तो यहाँ पे आप देखें कि जितनी स्पेस हमने देनी थी तो फिर ये इस हिसाब से बनेगा कि यहाँ पे ये आपने जो खाना ड्रा की है तो यहाँ पे ये स्पेस जितनी आप ऊपर से तिरछापन होता है उसी हिसाब से बने कि यहाँ से आप देखें कि नीचे आप उसी लाइन पे बराबर आप नीचे खींचते हैं तो उसी तरह लव अलिफ की बनावट यहाँ से ये बनने में आती है इस तरह की। अब दूसरा नेक्स्ट, अब यहाँ से हमने जिस तरह पकड़ा हुआ है अगर इसी तरह तिरछा कट हम आगे लेके चलते हैं तो ये देखें बे जैसी बनावट मैं बनाता हूँ। अब देखें मैं कहीं भी कट मार्कर को चेंज नहीं कर रहा, जैसे मैं पकड़ रखा है इसी तरह रखूँगा। ये देखें दाल की बनावट बनाते हैं, जीम की तरह बनावट बनाते हैं। यहाँ से ये रखा, चले मैं वैसे इस जीम के सिरे में नोक का इस्तेमाल होता है, मैं यहाँ पे मुकम्मल कट का कर लेता हूँ। ये शोशा बना के इसे मैंने यहाँ से ये लाइन के ऊपर खींचा, इसे मैं यहाँ से गोल कर देता हूँ। अब जैसे पकड़ा हुआ है यहाँ से इसी तरह से आप गुलाई देंगे, जैसे हमने ये तिरछी लाइन लगाई थी जैसे हमने अब यहाँ से यूँ इस तरह गोल मूव कर देना है ये। अब यहाँ पे ये देखें ये सिंगल लाइन बन के आई। अब इसे मैं क्या करता हूँ इधर से रख के मैं यहाँ से गोल करके पीछे की तरफ लेके जाता हूँ, यहाँ से गोल करते हुआ ये लेके आया। अब यह सेंटर में आके ये देखें फुल लाइन, ये एक दफ़ा हरूफ तहजीबी आपको समझाऊंगा कट मार्कर पे आप किस तरह लिखते हैं। तो ये देखें अब आम रूटीन में सिर्फ कट की ग्रिप के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि किस तरह आप वर्क कर रहे हैं। अब यहाँ पे यही चीज़ मैं डायग्राम में अगर बना देता हूँ, एक यहाँ से ये रखा, यहाँ से ये रखता हूँ, यहाँ से ये, अब सेंटर में अगर यहाँ से ये मैं लाइन निकालता हूँ, ठीक है। अब इसमें भी अगर आप देखा जाए तो यहाँ से इसी लाइन पे इधर से मैं यहाँ से ये रख के यहाँ से ये चलाव देता हूँ और यहाँ से मैं क्या करता हूँ कोई भी मैं चलें घेरे वाला कोई लफ्ज़ बना देता हूँ सीन का। अब यहाँ पे ये वाला चलाव भी है, यहाँ से अगर मैं यहाँ से उठाता हूँ जैसे यहाँ से ये गोल करके उठा के ये गिरा दिया तो यहाँ पे आप देखें कि ये यहाँ पे ये मद की बनावट। अब यहाँ पे मैं एक और ऐसे यहाँ से ये करता हूँ इसका हाफ, अब यहाँ से हाफ करके मैंने ये जोड़ दिया। अब इसे अगर मैं नीचे खींच लेता हूँ तो ये देखें अलिफ की बनावट, इधर से यहाँ से ये देखें मैंने इधर से रखूँ चाहे इधर से रखूँ तो यहाँ से अगर मैं खींच लूँ तो ये देखें अलिफ की बनावट बनने में आएगी यहाँ से ये। अब इसी तरह मैं अगर यहाँ से भी रखता हूँ हाफ तो यहाँ पे जितने भी जावी हैं इस हिसाब से अगर आप कट मार्कर को ले के चलते हैं लफ्ज़ बनाते हैं कोई भी, यहाँ से ये चलाव देते हैं, यहाँ से ये देखें मैंने ये रखा ऐसे मैंने इधर से रख के गोल करके आगे खींच देता हूँ तो ये देखें बे जैसी बनावट। अब यहाँ पे ये सारा जाविया बन रहा है, लेकिन आप क्या करते हैं हमें चाहिए कि सिर्फ हमने कट ग्रिप करना है जिस तरह हम ताकि ईज़िली, तो ये भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा किस किस जाविये पे किस तरह आपका लफ्ज़ की बनावट के हिसाब से कलम को आपने चलाना है। तो अभी सिर्फ हम कट के मतलब हम सीख रहे हैं तो कट मार्कर के मतलब यहाँ पे ये देखें इधर से रखा यहाँ से ये। अब इसका हमने क्या किया कि ये सेंटर में लाइन निकाली, अब इसका हमने हाफ कर दिया। अब ये जो हाफ, अब देखें यहाँ पे ये जो हाफ किया इस हिसाब से इस जाविये के हिसाब से आपने कट को पकड़ लिया। यहाँ पे ये रखा जैसे पकड़ा हुआ है ऐसे सीधा नीचे खींचे तो ये अलिफ की बनावट, इसी तरह आगे खींचे तो बे, इसी तरह अगर आप तिरछी लाइन यूँ खींचें उसी तरह इसी जिधर हमने यहाँ पे चेक किया था इस तरह, तो ये तिरछी लाइन का ख़ताती में बड़ा लफ्ज़ों में तलक है यहाँ पे, क्योंकि तिरछी कट पे ही लफ्ज़ों का चलाव हुआ है। ज़्यादातर लफ्ज़ की बनावट भी तिरछी कट पे ही बनने में आती है, ठीक है, क्योंकि उर्दू के लफ्ज़ स्टेप बाय स्टेप बनते हुए लाइन की तरफ आते हैं। तो अब इसी तरह यहाँ पे एक आपके पास ये आ गया टेक्निक, यहाँ पे ये नंबर 1 आपके पास ये टेक्निक आ गई, नंबर 2 आप इसे हिसाब से पकड़ सकते हैं, नंबर 3 आपको ये मैथ की कापी का भी बता दिया, नंबर 4 यहाँ पे ये आपको मार्जिन का भी बता दिया कि अगर आपके पास इजाफी शीट है तो यहाँ पे आप ये लाइन लगाएंगे, इसका भी आप इसी तरह हाफ कर लें सेम यही चीज़, और यहाँ से ये आपने हाफ किया तो इसके हिसाब से आप यहाँ पे ये कट को पकड़ लें। अब इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो अक्सर शीटों पे या कापियों पे अब यहाँ पे ये रखा होता है, यहाँ पे यूँ डेट के लिए लाइनें डाली गई होती हैं। तो अगर आप यहाँ पे ये देखें डेट वाली लाइन पे आप ले लें तो यहाँ पे ये अलिफ की बनावट,
तो यहाँ पे इसके हिसाब से भी आप रख के ये कट मार्कर आप पकड़ सकते हैं कि इस तरह आपने ग्रिप करना है। तो ये थी आज की क्लास। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको हरूफ तहजी कट मार्कर भी बताऊंगा कि किस तरह आप आसानी से लफ्ज़ को बना सकते हैं।